हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था विल यू बी माय फ्रेंड, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़कर आए थे। तो अगर आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। अगर आपने होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने से पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फंक्शनल ग्रुप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स है थोड़ा सा उसका यूज़ होना है आगे। मैं उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ आप उसको देख लें ताकि आपको आगे होमोलोगस सीरीज़ समझने में आसानी हो, ठीक है। तो और जिन बच्चों ने देखी है आशा करती हूँ कि उन सभी को समझ आया होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज़। हमने ना हमारा 4th लेक्चर था, आज हमारा 6th लेक्चर है ना। तो जो हमारा 4th लेक्चर था ना उसमें हमने चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में पढ़ा था ना। चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में अगर हमने पढ़ा था तो चेन, ब्रांचेस और रिंग्स में हमने चेन्स बनाई थी। अल्केन की मैं सीरीज़ की बात करती हूँ। किसकी? अल्केन की। कौन सी सीरीज़ की? अल्केन की बात करती हूँ। अल्केन की जो अपने पास सीरीज़ थी वो क्या थी? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, यही थी ना हमारे पास सीरीज़। ये तो हमारा उसमें था, चेन में हमने पढ़ा था। तो हमारा जो कल वाला टॉपिक रहा था, कल वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, है ना। कि हम इनके साथ जो है कार्बन के कंपाउंड्स के साथ कोई हैलोजन्स जोड़ सकते हैं, या कोई भी हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई भी ग्रुप इसके साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं वही फंक्शनल ग्रुप की बात करूँगी यहाँ पर। CH3, मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH रखा, ठीक है। उसके बाद C2H5 लिया, फिर से फंक्शनल ग्रुप OH लिया। C3H7 लिया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप OH लिया। C4H कितने ले लेंगे? 9OH, ठीक है। मतलब एक एक हाइड्रोजन को हटा के हम एक एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम एक एक फंक्शनल ग्रुप, और हमने जो यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप यूज़ करा है वो OH फंक्शनल ग्रुप है अपने पास अल्कोहल की कैटेगरी का। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ये चीज़ क्या होती है। तो अब हम होमोलोगस सीरीज़ में इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं मैं बताना चाहूँगी आपको। अब सीधा यहाँ पर डेफिनेशन पर आएंगे, यहाँ से a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो जरा, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन की जगह एक एक हाइड्रोजन की जगह मैं अगर आपको इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझाना चाहती हूँ तो प्लीज़ एक बार देखना। हमारे पास ये है CH4 यानी कि मीथेन। मैंने इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ कर दिया? फंक्शनल ग्रुप मैंने OH यूज़ कर दिया, है ना। तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गए और OH। एक हाइड्रोजन को हटा के मैं OH यूज़ कर रही हूँ, यही कर रही हूँ ना। इसकी अल्केन की सीरीज़ में मैंने सब में क्या करा? OH यूज़ करा। अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, सबका फंक्शनल ग्रुप मैंने OH लिया ना, अल्कोहल ही लिया, OH 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 लिया। तो वो सीरीज़ कंपाउंड, अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सेम है। सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, कार्बन की चेन में हमने उस फंक्शनल ग्रुप को कहाँ पर सब्सटीट्यूट करा है? किसकी जगह सब्सटीट्यूट करा है? एक हाइड्रोजन की जगह सब्सटीट्यूट करा है। उस चेन को हम क्या कहते हैं? वो हमारी कौन सी चेन होने वाली है? वो हमारी होमोलोगस की चेन यानी कि होमोलोगस सीरीज़ कहलाने वाली। वो हमारी कार्बन की चेन क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज़। कार्बन की वो चेन जिसमें हम हाइड्रोजन की जगह पर एक फंक्शनल ग्रुप डालेंगे तो उस चेन को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज़। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। इसकी वजह से जल्दी समझ आएगा आपको, है ना। तो अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ होती है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ रहने वाली है। कितनी प्रॉपर्टीज़ रहने वाली है? 4 प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि सक्सेसिव कंपाउंड है। यहाँ पर जो डिफरेंस रहने वाला है इनके बीच का, वो हमेशा डिफरेंस कितने यूनिट्स का रहने वाला है? CH2 यूनिट्स का, ठीक है। अब वो यूनिट्स का डिफरेंस कैसे रहेगा?
तो यहाँ पर जो इसका यूनिट्स का डिफरेंस रहने वाला है वो कैसे रहेगा, देखो हमारे पास, हम अल्केन की बात करते हैं, अगर हम अल्केन की बात करेंगे तो CH2 लिया हम, सॉरी CH4 लिया हमने, फिर हमने C2H6 लिया, C3H8 लिया, C4H10 लिया, यही लिया ना। देखो अब कार्बन में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि एक कार्बन का डिफरेंस है। फिर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 के बाद कहाँ जा रहा है, 6 पर, यानी कि 2 का डिफरेंस है 6 से 8 पर, 2 का डिफरेंस है 8 से 10 पर, 2 का डिफरेंस है। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर CH2 का जो है वो क्या है, डिफरेंस है। समझ आया या नहीं? अगर हम ये चीज़ कहेंगे कि यहाँ पर इसका डिफरेंस है, तो इसने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो होमोलॉगस सीरीज़ की पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि ये सक्सेसिव कंपाउंड होंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहने वाला है, CH2 रहने वाला है ना। इसके बीच का हमने देखा कितना था, CH2। इसके बीच में देखो एक कार्बन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 2, इसके बीच में भी एक कार्बन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो फिर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है ना। इतना समझ आया? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी। अब मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है, ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो इसके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है इनके बीच में, वो कितने यूनिट्स का रहता है, हमेशा 12 यूनिट्स का। अब ये 12 यूनिट्स का कैसे रहता है ये बताना चाहूँ। ओ सॉरी, 12 यूनिट्स का नहीं, सॉरी 14 यूनिट्स का रहता है ये। कार्बन का एटॉमिक, ये मैं आपको गलत बोल गई कि जो इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 यूनिट्स का रहता है। कितने यूनिट्स का रहेगा, 14 यूनिट्स का रहेगा। जहाँ पर जो कार्बन है उसका जो मास, मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक मास है वो 12 यूनिट होता है, और हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है। इसके थ्रू हम निकाल पाएंगे कैसे, देखो मेरे पास ये सीरीज़ दे रखी है ना, यही सीरीज़ दे रखी है। कार्बन का जो है एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद हम हाइड्रोजन के इसकी बात करते हैं तो वो 1 यूनिट होता है। कार्बन का अगर एक है, यहाँ पर कार्बन कितने 1, तो हम यहाँ पर 12 रख देंगे प्लस का साइन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, अगर हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना है 1 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 12 + 4 कितने हो जाएंगे अपने पास, 16 हो जाएंगे। इतना तो आई थिंक क्लियर हुआ ही होगा आपको ना। अब हम बात करते हैं कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन अगर 2 हैं तो यहाँ पर 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस का साइन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना होता है 1, तो यहाँ पर 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, और कितना आ जाएगा 30, 30 में से 16 गए, कितना हो जाएगा 14। तो इनके बीच का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया, 14 आया। सेम आप इसका निकालोगे तो भी 14 आएगा, इसका और इसका निकालोगे तो भी 14 आएगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो भी, उनका जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 14 रहेगा। अब इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझा रहा है ये आपको कि कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स, क्या आप इन पेयर्स के बीच में मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो। जहाँ पर जो है द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज़ 12, एटॉमिक मास कार्बन का कितना रहने वाला है, 12 रहने वाला है, और हाइड्रोजन का कितने रहने वाला है, 1 रहने वाला है। इतना समझ आया? तो अगर ये कैन बोल रहा है तो हम इसका आंसर लिखेंगे येस वी कैन फाइंड द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास between these pairs where the difference between these have the 14 units। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा आपको सभी को। तो अपने पास ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, कौन सी, मॉलिक्यूलर मास की। पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर CH2 का रहने वाला था, और दूसरी प्रॉपर्टी ये मॉलिक्यूलर मास वाली अपने पास हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी कौन सी प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या होने वाली है यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होने वाली है यहाँ पर, एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। तो हम इसके अंदर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखेंगे। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज़ करते हैं, कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 16 था, फिर 30 हुआ, फिर आगे इसका और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इस सीरीज़ का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट है,
वो भी इंक्रीज़ होगा, दोनों चीज़ें अपने पास इंक्रीज़ होने वाली है। अगर दोनों चीज़ें अपने पास इंक्रीज़ होने वाली हैं तो हम इसमें कहेंगे कि जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या रहने वाली है, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, डिक्रीजिंग का बना दिया, ये इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो हमारे पास इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका साइज भी इंक्रीज़ होता जाएगा। पहले इतना, फिर इतना, इतना, साइज इंक्रीज़ होगा, साइज इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज़ होगा, साइज इंक्रीज़ होगा तो मतलब वो देखने में यानी कि फ़िज़िकली उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर उसके अंदर फ़िज़िकली चेंज आ रहा है तो हम ये चीज़ कहेंगे कि हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी में ये देख पा रहे हैं कि जब हम होमोलोगस सीरीज़ के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें ग्रेडेशन आएगा। ग्रेडेशन का मतलब वहाँ पर जो है चेंजेस आएंगे। ठीक है, और ये किस कारण होता है, दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास अपना इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द सॉल्युबिलिटी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अपने पास हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी की। फोर्थ इसका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी, विच आर डिटरमाइंड सॉल्युली बाय फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे रहने वाली है ये चीज़ देखो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सेम इसलिए रहने वाली है, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई ना कि होमोलोगस सीरीज़ में एक्चुअल में हम करते क्या हैं कि कार्बन की वो चेंज जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को चेंज कर देते हैं किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप से। और फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको कल पढ़ाए थे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पर, मैंने जो ये एग्जांपल उठाया था कि हमने यहाँ पर ये कार्बन की चेन उठाई थी, कार्बन का कंपाउंड की चेन उठाई थी। तो इस कार्बन की चेन के कंपाउंड में मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, OH 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 OH, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप डाल दिया। अगर मैंने यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप डाल दिया तो इस चेन की, मतलब ये पूरी चेन की केमिकल इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, अल्कोहल 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 अल्कोहल, यानी कि ये कौन सी नेचर का पाया जा रहा है, अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल नेचर का पाया जा रहा है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, चेंजेस आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब फिर से ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है इसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, फिर हमने उसका ये डिफरेंस देखा कि उनके बीच में CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। फिर हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा कि उसमें अगर हमारे पास यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ का तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ होगी, उसमें भी चेंजेस आएंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये हमारे पास क्या था, होमोलोगस सीरीज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता यू कैन रीच आउट टू मी, और पिछले वाली वीडियोस देख लेना ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए और उसका आप लोग इसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, थैंक यू।